सन 1500 दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी थी। यूरोप में निशाह सानिया का आगाज हो चुका था। समंदरी रास्तों की दरियाफ्त ने पुराने तिजारती नक्शे बदल दिए थे और इस्लामी दुनिया दो अजीम सल्तनतों में तकसीम थी। एक तरफ ममलूक सल्तनत और दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत। ये वो लम्हा था जब तारीख फैसला करने वाली थी कि खिलाफत की क़यादत अब किसके हाथ में जाएगी। ममलूक सल्तनत एक ऐसी ताकत जिसकी बुनियाद गुलाम सिपाहियों ने रखी। 1250 में मिस्र में अय्यूबी सल्तनत के ज़वाल के बाद ममलूकों ने इक़्तिदार संभाला। इनका दारुल हुकूमत काहिरा इल्म, फ़न और मज़हब का गहवारा बन गया। ये वही ममलूक थे जिन्होंने 1260 में मंसूरा की जंग में मंगोलों के तूफ़ान को रोका, इस्लामी दुनिया को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। सुल्तान बेबरस, कलावुन, बरक़ूक, कायतबाई, ये नाम आज भी काहिरा की गलियों और मीनारों में गूंजते हैं। ममलूक सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो इस्लाम के मुहाफिज भी थे। मक्का और मदीना की देखभाल इनके ज़िम्मे थी। हज काफ़िलों की हिफाजत इनका फ़ख्र थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी ताकत जंग आलूद होने लगी। बदउनवानी, अंदरूनी इख्तिलाफात और यूरोपी तिजारती बरतरी ने ममलूकों की बुनियादें हिला दी। दूसरी जानिब इनातोलिया में एक नई ताकत उभर रही थी, उस्मानी सल्तनत। 1299 में उस्मान गाजी ने एक छोटे से इलाके से आगाज़ किया और 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तंतनिया फ़तह करके एक नए दौर का आगाज़ किया। 1500 तक उस्मानी सल्तनत बिल्कान से लेकर इनातुलिया तक फैल चुकी थी। सुल्तान बायज़ीद दुव्वम के दौर में सल्तनत मजबूत और मुनज़्ज़म थी। यनीचरी फ़ौज, नज़्मो ज़ब्त की मिसाल, इस्तांबुल इल्मो फ़न का मरकज़ और बहरी ताकत, बहराए रूम की नई बादशाह। उस्मानी खुद को इस्लाम के मुहाफिज समझने लगे, मगर अभी तक इनके पास खिलाफत नहीं थी। वो काहिरा के ममलूकों के हाथ में थी। दोनों सल्तनतें इस्लाम की खिदमत का दावा करती थीं, मगर दरहकीकत इनके दरमियान सर्द जंग जारी थी। ममलूक अपने आप को मुक़द्दस मकामात के मुहाफिज समझते, जबकि उस्मानी खुद को इस्लामी दुनिया का नया रहबर करार देने लगे। तिजारती रास्ते, मजहबी वक़ार और सियासी असर व रसूख, हर चीज़ इनके दरमियान कशमकश का बायस बनी। फिर एक और ताकत ने दोनों को चैलेंज किया, सफ़वी सल्तनत, जो ईरान में उभर रही थी और शिया इस्लाम की परचम बरदार बन चुकी थी। सुल्तान सलीम अव्वल ने सफ़वियों को शिकस्त दी और अब इसकी निगाहें ममलूकों पर मरकूज हो गईं। 1516 तारीख का फैसला कुन साल। सुल्तान सलीम अव्वल ने अपनी फ़ौजों को शाम की तरफ रवाना किया। पहली जंग मर्ज दाबिक के मैदान में लड़ी गई, दमिश्क के करीब, जहां ममलूक सिपह सालार सुल्तान उल गौरी अपनी आखिरी जंग लड़ रहा था। उस्मानी तोपों और मुनज़्ज़म फ़ौज ने ममलूकों को चीर कर रख दिया। अल गौरी मारा गया और दमिश्क उस्मानियों के कब्ज़े में आ गया। अगले साल 1517 में दूसरी जंग उल रेदानिया के मकाम पर हुई। यह काहिरा के करीब वो मैदान था जहां ममलूकों की तारीख का आखिरी बाब लिखा गया। सुल्तान तुमान बीहा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, मगर उस्मानी ताकत नाकाबिले तस्खीर साबित हुई। काहिरा फतह हुआ और ममलूक सल्तनत का इख्तिताम हो गया। काहिरा की फतह के बाद एक तारीखी लम्हा आया। अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल सोम को कैद से आज़ाद करके सुल्तान सलीम के सामने लाया गया। खलीफा ने खिलाफत की अलामतें, तलवार, चादर और निशान उस्मानी सुल्तान के हवाले की। यूं खिलाफत इस्लामिया काहिरा से निकलकर इस्तांबुल मुंतकिल हो गई। सुल्तान सलीम अव्वल ने लक़ब इख्तियार किया खादिमुल हरमैन अल शरीफैन, यानी मक्का व मदीना के मुक़द्दस मकामात का खादिम। इस्लामी दुनिया का मरकज़ अब मिस्र नहीं बल्कि इस्तांबुल बन चुका था। 1500 के बाद दुनिया बदलने लगी। यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल नई समंदरी ताकतें बन गईं। एशिया और अफ्रीका में तिजारती तवाज़ुन तब्दील हो गया, लेकिन इस्लाम की परचम बरदारी उस्मानियों के हाथ में आ गई। उन्होंने अगले 400 साल तक इस्लामी खिलाफत की अलामत के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखी। काहिरा के मनार खामोश हो गए, मगर इस्तांबुल के मीनारों से अजान की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तारीख़ हमें ये सिखाती है कि ताकत कभी मुस्तकिल नहीं रहती। सल्तनतें उठती हैं, गिरती हैं, मगर नज़रियात हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ममलूकों ने इस्लाम की हिफाजत की, उस्मानियों ने उसकी क़यादत संभाली
اور دنیا نے ایک نئے عہد کا آغاز دیکھا جہاں استنبول خلافت کا دل بن گیا۔ یہ تھی کہانی دو عظیم سلطنتوں کی، مملوک اور عثمانی، جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔